Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Study. So today we are going to solve question number 4 of exercise 8.1 class 9th maths. So क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं. ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है पहले जान लेते हैं. हम बोलेंगे भैया सबसे पहले तो आपको एक वर्ग दे रखा है अच्छी बात है. हम वर्ग को बहुत अच्छे से जानते हैं. आपने प्रॉपर्टीज़ में देखा होगा कि वर्ग जो होता है उसकी चारों साइडें बराबर होती है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. उसके पर आपको ये प्रूव करना है कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं. विकर्ण होते क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले, पिछली वीडियो में बताया था, एक छोर से दूसरे छोर में जोड़ने वाली रेखाओं को विकर्ण कहते हैं. और दो विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के. हम बोलेंगे भैया ठीक है, बहुत सही, अभी तक आप बिल्कुल सही आगे बढ़े. तो हम बोलेंगे कि एक बात बताओ, इसमें प्रूव क्या करना है. तो तीन चीज़ें प्रूव करनी. एक तो विकर्ण बराबर है, पहले विकर्ण का नामकरण कर दे, ए सी और बी डी. हम बोलेंगे भैया टू प्रूव में पहले क्या लिखेंगे, तीन चीज़ें. पहले तो भैया ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये पहली चीज़ है. दूसरी भैया जल्दी जल्दी बोलिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बहुत सही. फिर हम बोलेंगे कि हमें ये भी प्रूव करना है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं. इसका मतलब एक दूसरे को बराबर रूप से काटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं. तो ये इसके बराबर, और बीच में ओ लिख देते हैं ना, तो ये इसके बराबर. तो हम बोलेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. तो फटाफट लिख लो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी. बहुत सही भैया, और कुछ बोलो. तीसरी चीज़ हमें ये भी प्रूव करनी है कि ये चारों एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री है. ये चारों एंगल 90 डिग्री है. तो हम इसको बोल देंगे, नाम लिख देंगे 1 2 3 और 4. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम बोलेंगे ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि भाई हमारे ये सभी परस्पर समद्विभाजित करते हैं और सब कोण पे समद्विभाजित करते हैं. अब आते हैं जरा उसमें पहले करें कैसे. तो हम बोलेंगे भैया सबसे पहले तो पहली बात प्रूव करनी पड़ेगी जिसमें कि ए सी और बी डी बराबर है. तो हम सबसे पहले ए सी और बी डी किस ट्राइंगल में आते हैं वो ले लेते हैं. देखो हम अगर ये वाला त्रिभुज ले लें और ये वाला त्रिभुज ले लें तो इसमें ए सी बी डी दोनों आते हैं. तो हम बोल देंगे भैया ठीक है, ए सी बी डी दोनों आते हैं, तो इसको सबसे पहले दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें और फिर ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ कर देंगे बाई सी पी सी टी. वो हमारा हथियार है. तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, सबसे पहले नाम तो ले लो, है ना. बिना नाम लिख के कैसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी. ठीक है, ए डी सी लिखना चाहिए था, गड़बड़ होगी, ए डी सी. ठीक है, सॉरी, ए डी सी. हम बोलेंगे ए डी सी और बी सी डी, बहुत सही. अब बता दीजिए, तो इसमें हम बोलेंगे भैया ए डी बी सी के बराबर है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है. तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, पहला. दूसरा भैया दोनों में सी डी कॉमन है, ये भी लिख लो, सी डी इज इक्वल टू सी डी. यहाँ पे कॉमन लिख लेना, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में आ रहा है. ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है भैया. और ये भी ए डी इज इक्वल टू बी सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है ना, वर्ग की भुजा बराबर होती है, आपको पता है. बराबर होती है, बहुत सही भैया. तीसरी चीज़ और बता दो, बात खत्म हो जाएगी. तीसरी चीज़ के लिए आप बोलेंगे भैया इसमें हमारा कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ये और ये. हम बोलेंगे भैया वर्ग है तो ये तो उसका बड़ा भाई है. किसका बड़ा भाई है भैया, समचतुर्भुज का. समचतुर्भुज का बड़ा भाई है तो इसके चारों एंगल 90 हो जाएंगे. और इसमें ये वाला एंगल आ रहा है और इसमें ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले त्रिभुज में. तो हम बोलेंगे भैया सी डी के बराबर है. तो हम बोलेंगे भैया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90, दोनों 90 डिग्री. तो हम बोलेंगे ठीक है भैया. क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है वर्ग के कोण 90 डिग्री होते हैं, आपको पता होना चाहिए. अब बोलेंगे भैया ठीक है. और जैसे ही हुआ हम बोलेंगे ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के. बहुत सही भैया. और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ आपको अपना इरादा नहीं भूलना है. हम बोलेंगे कि भैया ये काम तो हमने ए सी और बी डी को मिलाने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए किया था. तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा. बहुत सही भैया. बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी इज द टूल, बेसिक टूल
जिससे हम सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। अब आते हैं कि भैया ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया, हमारा काम कंप्लीट। पहला पार्ट हमने इतनी आसानी से कर दिया। अब आगे दूसरे पार्ट पे आओ भैया। दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरे पार्ट में हमें सबसे पहले ये दोनों डायगोनल को ये वाला हिस्सा बराबर प्रूफ करना है और ये वाला करना है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज को सबसे पहले मैं सर्वागसम प्रूव कर दूंगा, मतलब कन्ग्रेंसी प्रूव कर दूंगा। और कन्ग्रेंसी प्रूव करने के बाद मैं सीधा बोल दूंगा भैया ये CPCT से बराबर हो गए। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया नाम लिखोगे तभी तो लोगे, तो AOB और COD। अब बोलेंगे भैया इन ट्राइंगल AOB, ये भैया ट्राइंगल जैसा लग रहा है, AOB एंड ट्राइंगल COD। अब बोलेंगे भैया AOB और COD में क्या चीज़ है जो सब में है? AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। भैया डरते नहीं, हमें पता है ये बात। तो और फिर वही चीज़ आपको लिखनी है कि ये स्क्वायर की भुजा है, मतलब वर्ग की भुजा है। भुजा मीन्स पता है ना आप लोग, पता होगा यार, ठीक है। वर्ग की भुजा, भुजा बता ही देते हैं। भुजा होती है एक कोने से दूसरे कोने के बीच में जोड़ने वाली, है ना, कोने बनाने वाली रेखा कोई भुजा कहते हैं। वर्ग की भुजा हो गई। बहुत सही भैया, आगे बढ़ो। देख भाई, तुम बोलोगे भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 नहीं होगा। गलती से भी आप इसे 90 ना कहें। क्यों 90 ना कहें? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि 90 है। तीसरे पार्ट में हम बोलेंगे भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष विमुख कोण है। तो हम बोलेंगे 1 इज नहीं, 1 नहीं है भैया, ये 4 2, तो 2 4 के बराबर है। तुम बोलोगे बहुत सही भैया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बहुत सही। इसको हम हिंदी में शीर्ष विमुख कोण लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी लिख लेंगे, कोई हमसे दुखी ना हो, ठीक है। शीश में वो कोड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं। फिर हम तीसरी चीज़ भैया, एक और चीज़ तो चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया एक काम करो, आपको ये पता है ना कि वर्ग में जो दो चारों साइडें होती हैं वो एक दूसरे, आप बोलेंगे भैया इसके बाद आपको पता है भैया कि ये सारी भुजाएं जो होती हैं वो, ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा तो सबसे पहले वो है, क्या नाम है, समांतर है। आपको ये पता है ना ये जो समांतर चतुर्भुज का बड़ा रूप है, तो आपको पता होना चाहिए सामने वाली भुजा जो है वो समांतर भी होती है। ये तो बात सिंपल है। तो हम बोलेंगे भैया ABCD के समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे भैया ये अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होगा? अब किसी के दिमाग में आएगा भैया मैं होता तो ये वाला लेता। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, वो ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। मैं स्पेशल नाम रख देता हूँ, है ना। नाम क्या रखे? 5 और 6 रख देते, कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं। मैं दोबारा बना देता हूँ, है ना। ये तो आप लोग बोलेंगे भैया दिख ही कहाँ रहा है, कि हम कुछ देखें, दिखने लायक कुछ दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया ये इसे 5 बना लेते, इसे 6 बना लेते, और मैंने जैसे लिखा था इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो हम बोलेंगे भैया ठीक है, सही। तो हम बोलेंगे भैया ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और क्या नाम है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और एक और चीज़ आप लिख लीजिए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बोलेंगे भैया 3 चीज़ें हो गई, 2 एंगल और एक साइड। तो हम बोलेंगे भैया ट्राइंगल AOB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल COD बाय AAS कॉन्करेंसी, ठीक है। कोई समस्या नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये कॉन्करेंट हुआ, हम बोलेंगे भैया हमारा काम हो गया। हमारा काम कैसे हुआ? हम बोलेंगे भैया कैसे काम हो गया? क्योंकि हम इसके बाद अपना हथियार यूज़ करेंगे, जैसे हम CPCT कहते हैं। इसे इसके बराबर कर देंगे, इसे इसके बराबर कर देंगे, YCPCT। हम नाम फटाफट लिख लेते हैं। हम बोलेंगे भैया नाम क्या है? OA और OC, फटाफट। तो OA इक्वल टू OC, इसमें भी CPCT छाप दीजिए, नीचे भी वही चीज़ लिखनी है, OB इज इक्वल टू OD। तो बोलेंगे भैया बाय CPCT हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए आप बोलेंगे भैया ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमें चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं। अब हम बोलेंगे चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव करने, सबसे पहले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने से पहले बराबर प्रूव कर देते। कौन कौन से? देखिए ये तो पक्का है ना कि ये वाला और ये सामने वाले दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये सामने वाले, अगर हम बगल वाले बराबर प्रूव कर देना तो बात बन जाएगी। हम बोलेंगे भैया ठीक है, ये काम भी कर देते हैं। बगल वाले बराबर प्रूफ करने के लिए बगल वाले ट्राइंगल ले लेंगे, और फिर CPCT हमारा हथियार, उसे बराबर प्रूफ करके उसके बाद CPCT से एंगल 1 और 3 बराबर लिख देंगे। तो बोलेंगे भैया बगल वाला ले तो लो, है ना, बगल वाला। अब देखो यार, बगल वाले आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, पर मैं ये ले रहा हूँ, है ना। अब इच्छा होती है ना, हम भी कुछ भी ले सकते हैं। हम बोलेंगे ठीक है ले लो फटाफट से। तीसरा पार्ट हम इसके आगे नेक्स्ट पेज पे करने वाले।
तीसरा पार्ट फटाफट से हम निपटाते हैं। अब बोलेंगे भैया ट्राइंगल का नाम बताओ, BOD एंड ट्राइंगल COD। बोलेंगे फटाफट भैया जल्दी बोलो क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। अब बोलेंगे भैया OD दोनों में कॉमन है, ठीक है भैया, ये तो सही बात है। उसके बाद आप बोलेंगे CD BD के बराबर है क्योंकि सारी साइड स्क्वायर की बराबर होती है, ठीक है भैया। दोनों चीज़ें पहले लिख लेते हैं, फिर तीसरी मैं बताता हूँ, सिंपल है भैया, लिख लो फटाफट से। OD इज इक्वल टू OD कॉमन। अब बोलेंगे भैया दूसरी बात आपने क्या बोली, आपने बोली कि भैया CD BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि आप बोलेंगे भैया BD इज इक्वल टू CD क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर भैया, कोई नहीं दिक्कत, हमें तो कभी नहीं आती है। अब आप बोलेंगे भैया तीसरी बात और बता दो तो बात बन जाए। बोलेंगे हाँ तीसरी बात तो चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है और उसके बाद फिर हो पाएगा। तो हम बोलेंगे ये तीसरी बात प्रूफ करने के लिए तो फिर आप बोलेंगे भैया एक बात बताइए, OC OB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को समाद्विभाजित करते हैं, मतलब बीच में से काटते हैं। बीच में से काटने का मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, तो फटाफट ये भी लिख देते हैं OB इज इक्वल टू OC। अब आपके दिमाग में आएगा OB और OC, इसमें आता है OB, इसमें आता है OC, हमने ये दोनों ही तो ले रखा है, भूल कैसे गए हम। देखिए एक बार दोबारा देखिए मुड़ के, तो बोलेंगे भैया ठीक है, कॉपी में झाँकते हैं तो OB इज इक्वल टू OC लिख देते हैं फटाफट से। तो बोलेंगे ठीक है ये भी हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC। अब बोलेंगे ये प्रूव्ड अब ऊपर ही तो प्रूव किया है, प्रूव्ड अब मतलब ऊपर, ठीक है। आप लोग अंग्रेजी इतने अच्छे से जानते हैं। अब बोलेंगे ठीक है प्रूव्ड अब ऊपर है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब आप बोलेंगे भैया जैसे ही तीनों चीज़ें हुई, अब बोल देंगे मैं बगल में कर देता हूँ, ट्राइंगल BOD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। और जैसे ही BOD COD के बराबर हुआ, बहुत सही भैया, BOD COD के बराबर हो गया तो हमारी ज़िंदगी सही हो गई। अब हमारा लक्ष्य आपको नहीं भूलना है, हमने किस लिए ये बराबर किया था। अब बोलेंगे भैया बराबर इसलिए किया था कि आप 2 और 3 ये जो एंगल है इसे बराबर प्रूफ कर पाए। इसे एक लिखना है ना, 2 और 3 नहीं, एक है, 1 और 3 को बराबर प्रूफ कर पाए। क्योंकि अब देखिए मैं ये दोनों की क्यों प्रूफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 3 और 2 तो बराबर है ही, 1 और 4 भी बराबर है, तो मैं इन चारों एंगल को 360 लिख दूंगा और उसके बाद फिर प्रूफ कर दूंगा। अब फटाफट से 1 और 3 को बराबर प्रूफ कर देते, तो 1 इज इक्वल टू 3 कैसे हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया CPCT हमारा हथियार पुराना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, बाय CPCT। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सही, ज़िंदगी सही चल रही है हमारी। और आपको ये भी बात पता है 1/4 के बराबर है। अब जरा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और एक बार क्लियर कर देता हूँ कैसे सारे एंगल बराबर हो। अब बोलेंगे भैया एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अब मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ जिससे आपको दोबारा से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 1 था, ये 3 था, ये 2 था और ये 4 था। अब बोलेंगे भैया 1 3 के जैसे ही बराबर हुआ, आप बोलेंगे भैया एंगल 2 जो और 3 तो पहले से ही बराबर थे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 1 और 4 भी पहले से ही बराबर थे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है भैया कि 1 3 के भी बराबर है और 3 2 के बराबर है। ये 3 है तो 3 2 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। और 1 जब 4 के बराबर है तो 2 भी 4 के बराबर होगा, मतलब चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। हम बोलेंगे भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसे अगर आप बंद करें, आपको इच्छा हो तो 1 2 3 से आगे लिख दे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब आपको भी चमक रहा होगा मेरे हिसाब से, दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे। 1 3 के बराबर है और 3 2 के बराबर है, तो 1 और 2 भी बराबर हो गए, और 1 4 के बराबर हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, आपको पता है, तो फिर सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। चलिए तो आप बोलेंगे भैया ठीक है, अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है। अब ये मत बोलिएगा भैया ये भी नहीं पता है हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, ठीक है, ये आपको तो पता है, ये कंप्लीट एंगल कहते हैं इसे हम। अब बोलेंगे भैया ठीक है, तो फिर अब चारों एंगल बराबर है तो मैं सब की जगह 1 लिख सकता हूँ। अब फिर वही बात कि भैया क्या 2 मेरा मन कर रहा है 2 लिखने का, तो आपको तो आप दो एंगल 2 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, बस सबको एक साथ एंगल 1 लिख दूंगा मैं, है ना। अब बोलेंगे भैया 4 बार एंगल 1 आ गया तो 4 बार एंगल 1 आ जाएगा,
इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 90 डिग्री। अब बोलेंगे भैया जैसे ही एंगल 1 90 आया, हमें ये ऊपर दिखा कि भैया 1 भी 90 है तो 2 भी 90 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो हम बोलेंगे भैया हमारा लक्ष्य भी तीसरा पूरा हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल गए, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने तीसरे पार्ट में क्या प्रूव करना था कि चारों एंगल 90 डिग्री है, वो प्रूव कर दिया हमने, हम खुश हो गए। हमने बोला भैया तीनों बातें प्रूव हो गई, और जैसे ही प्रूव हुआ हमें पता चलेगा कि, और ये आप सीधा याद भी रख सकते हैं, वर्ग के डायगोनल बराबर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट एंगल पे। अब बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, पर अगर पेशेंटली आप 2 बार भी देख लेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व, और कम से कम 2 बार सॉल्व करके देखें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब वाले बटन पे जितना फोर्स लगा सकते हैं उतना लगाएं। थैंक यू।